हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ मेरे सारे बीएड और बीटीसी के साथियों। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बीएड के 11 अगस्त के जजमेंट देवेश शर्मा की याचिका का रिव्यू पिटीशन फाइल हुआ, जिसको डिसमिस कर दिया गया। उसके साथ एक और याचिका थी और उसके साथ ही बीएड की उम्मीदें लगभग खत्म है। हालांकि एक डायमेंशन जो मैं आपको बताऊंगा, क्वेरेटिव पिटीशन वाली, जिसको लेकर के विचार कर रहे हैं, तमाम इसमें सवाल खड़े हो गए। और लगातार मुझे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कम से कम इतने दिन से मुझे सुन रहे हैं, थोड़ी देर और सुन लीजिए। लगातार जैसे ही ये फैसला आया, उसके बाद कुछ बीटीसी के साथी बहुत ही गंदी और अमर्यादित भाषा में मुझे ट्रोल कर रहे हैं कि जिता लिए बीएड को, करा लिए बीएड को, हो गया, ऐसा है वैसा है। शब्दों की मर्यादा तार तार करके तमाम साथी अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। मुझे एक सवाल का जवाब आप लोग जरूर दीजिए कि गलती किसकी है? क्या बीएड करने वाले बच्चों की गलती है? और क्या इस देश में सत्य का, सही का साथ देना गलत है? पॉलिसियां सरकार बनाती है, आयोग बनाता है, संस्थाएं बनाती हैं और उसके ऊपर कुर्बान बच्चे हो जाते हैं हर साल, हर बार। एनसीटी ने कहा कि बीएड कर लो भैया, हम 1 to 5 में तुमको रख लेंगे। अगर ये अपॉर्चुनिटी, अगर आज जो बीटीसी के साथी ट्रोल कर रहे हैं या कोई भी साथी ट्रोल कर रहा है, जरा बताइए कि अगर बीटीसी वालों के साथ ऐसा सेम हुआ होता, उन्हें कहा गया होता कि आप बीटीसी की जगह पे कोई और कोर्स कर लीजिए, क्योंकि ये नियामक संस्था तो एनसीटी ही है, जिसने ये कहा कि भाई आप ये करिएगा तो आप ये पढ़ेगा। जिसने कल कहा था कि बीएड, वो हो सकता है परसों ये कहे कि भाई नहीं, बीएड नहीं, आपको कोई एक नया कोर्स दे रहे हैं हम, सीएड दे रहे हैं, सीएड कीजिए, फिर आप 1 to 5 में एलिजिबल होइएगा। तो क्या बीटीसी के साथी सीएड नहीं करते? और बाद में जब ये चैलेंज होता और खत्म हो जाता, तो बीटीसी के साथियों का कैरियर खत्म नहीं हो जाता? तो ऐसे में बीएड के साथियों की क्या गलती है कि उनकी आवाज ना उठाई जाए? जो गलती एनसीटी की है, उसकी सजा किसी और को क्यों मिले? और एक और बात जो लगातार आप लोग कह रहे हैं, मेरे बैकग्राउंड में ना एक फोटो लगी हुई है, मैं और मेरी पत्नी है। क्या आपको लगता है इसे देखने के बाद भी कि हम जैसे लोगों को, मतलब ये यूट्यूब के चंद व्यूज की जरूरत पड़ती है अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए? अगर ऐसा होता तो मैं रोज वीडियोस ही बनाता रहता। तो शब्दों की मर्यादा आप लोग तार तार तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात आप बीटीसी के साथियों को भी कह रहा हूं, इनजस्टिस के खिलाफ लड़ना मेरा, हर आदमी का अलग अलग प्रिंसिपल होता है। यहां पे गलती बीएड के बच्चों की एक पैसे की नहीं है, और मैं आज भी नहीं मानता। इवन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, क्वेरेटिव पिटीशन के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, इवन बीएड का फैसला उनके खिलाफ आया, लेकिन फिर भी मैं नहीं मानता। जिस तरीके से मानवता के सिद्धांत पे, नेचुरल जस्टिस के आधार पर एमपी वर्ग 3 में बीएड के बच्चों को शामिल किया गया, ये मानवता का अधिकार सबको मिलना चाहिए, क्योंकि गलती एनसीटी की है, गलती एमएचआरडी की है, ना कि बीएड के बच्चों की है। लेकिन यहां पर एक चीज है कि एक जज, ये एक सुप्रीम कोर्ट में अक्सर ये डिबेटेबल इशू होता है यहां पे, हमारे यहां, कि हर जज अपने अपने मस्तिष्क से अलग अलग तरह के फैसले देते हैं। एक ही केस में, सेम केस में कोई जज कुछ और कहता है और कोई जज कुछ और कहता है। ये केस हमेशा से ऑनरेबल जस्टिस धूलिया के पास ही रही है, और उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन एक बार लिया है, उसी के हिसाब से वो हमेशा चलते गए हैं। इसमें एक जरूरत हो सकती है कि क्या इसमें कोई दूसरे ऑनरेबल जस्टिस के पास जाया जा सकता था या जाया जा सकता है। तो ये जो ट्रोलिंग है ना बीटीसी के साथियों का, साथियों, ये जो मैं आपको वादा करता हूं कि जीवन में कभी आपके साथ भी ऐसा कुछ गलत होगा ना, आपके साथ ही ऐसी समस्या आएगी ना, तब भी इतनी ही मजबूती के साथ मैं आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा, जितनी मजबूती के साथ आज बीएड के साथियों के साथ खड़ा हूं। और मैं अभी भी हार नहीं मान रहा हूं। देखिए क्या हुआ है, क्या क्या चीजें हुई हैं बीएड के कॉन्सेप्ट में, ये मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं। देखिए, बीएड की याचिका जो रिव्यू पिटीशन के लिए फाइल हुई थी, उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि भाई हमें इसमें कुछ नहीं दिख रहा है। ये बात फिक्स हो गई है कि जो लोग नौकरी में नोटिफिकेशन से पहले बीएड वाले लग गए हैं, उन्हें हम नौकरी करने देंगे, वो नौकरी कर सकते हैं। लेकिन नोटिफिकेशन के बाद अगर किसी की बहाली हो रही है तो वो 1 to 5 में बीएड एलिजिबल नहीं होगा, और ये बात ही लागू रहेगी, इसमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। यह है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो अब यहां से, अब बीएड के साथियों के लिए मैं बताऊं तो देखिए साथियों, रिव्यू पिटीशन के बाद एक ही और ऑप्शन लास्ट बचता है, क्वेरेटिव पिटीशन, और ये चीफ जस्टिस के सामने मेंशनिंग होती है, और चीफ जस्टिस इस मामले को सुनते हैं और फिर उन्हें लगता है तो किसी दूसरे बेंच को देते हैं। यहां पर चीफ जस्टिस के सामने अगर ये बात रखी जाए, हालांकि इसमें अब बहुत सारे मतभेद हो गए हैं और बहुत सारे साथी जो हैं, और जिस तरीके से सच बताऊं तो मुझे जिस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, मेरे में तो
मतलब ये अच्छा नहीं लग रहा यार। मतलब आप लोग शिक्षक हैं, बीएड के साथी भी हैं तो बीटीसी के साथी भी शिक्षक हैं, एक योग्यता रखते हैं, तो कम से कम आपका हक है किसी को भी टिप्पणी करना, किसी का भी कमेंट करना, ये ठीक है, लेकिन शब्दों की एक मर्यादा होनी चाहिए। क्वालिटी पिटीशन की जहाँ तक बात हो रही है, देखिए अभी हम सब लोग सदमे में ही हैं, सारे साथी अभी सोच ही रहे हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे साथियों का सहयोग भी नहीं है इसमें, तो इसलिए अभी हम लोग प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी एक अंतिम लड़ाई के तौर पे वही एक ऑप्शन बचा हुआ है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसमें एक क्वालिटी पिटीशन फाइल करके एक दूसरे बेंच के पास ये मामला जाए, एक दूसरे जज के पास ये मामला जाए, और वो अपने नज़रिए से इस मामले को देखे जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर ये नहीं होता है तो एनसीटी से कंपनसेशन नहीं लेना चाहिए क्या? ये गलती एनसीटी की है, और जिन बच्चों ने बीएड कर लिया उनका पैसा वापस करेंगे क्या एनसीटी वाले? ये तमाम चीज़ें हैं जो इस जजमेंट में गलत हुई हैं, और ये तमाम चीज़ें हैं जो बीएड के बच्चों के साथ ही गलत हुई हैं, और ये एक दो नहीं है, लाखों करोड़ों लोगों का सवाल है जिनकी एज निकल गई है भाई। 6 to 8 की भर्ती आ ही नहीं रही है, 1 to 5 के लिए बीएड कर लिए थे, उनकी एज निकलती जा रही है, वो कहाँ जाएंगे? ये तमाम चीज़ें थी जिसको लेकर के हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे थे। अब ये लड़ाई हम लोग हार चुके हैं, हार एक्सेप्ट भी करते हैं। एक उम्मीद आखिरी बची है जिसको लेकर के हम लोग प्रयास करेंगे, जैसा भी कुछ होगा हम आप लोग के बीच में अपडेट दे देंगे, लेकिन शब्दों की मर्यादा बनाए रखें तो बेहतर है, वरना लीगल इंटरकोर्स तो हमें भी आता है, किसी एक को पकड़ के नाजीर बना देंगे फिर सब सीधे हो जाएंगे। नमस्कार।